एक बार एक चोर था, एक डाकू था। वो बहुत क्रूर था। रास्ते से जितने लोग निकलते उनको पकड़ पकड़ कर मार देता। उसे बिल्कुल दया नहीं थी उसमें। तो एक संत निकले। अब संत का स्वभाव है, वो मन में विचार करता है कि भैया अब मेरे सामने कोई असद व्यक्ति है तो मैं उसका उद्धार करके ही जाऊं, चाहे मेरे प्राण निकल जाए। तो वो संत आए उस व्यक्ति पे, बोले अरे महात्मन तुम कैसे आए यहाँ पर? तुम मुझे नहीं जानते, मैं अमूक डाकू हूं, तुम्हें अभी मार डालूंगा। वो संत बोले अरे भैया तू मार देना, कोई बात नहीं, पहले मेरी बात तो सुन ले। तो संत के एक क्षण के सत्संग से उन्होंने कुछ ऐसा वाक्य कह दिया। बोले भैया ये पीछे जरा पेड़ की डाली तोड़ना। उसने जोर लगाया, डाली तोड़ दी। बोला अच्छा इसको जोड़ना। बोला ये कैसे जुड़ेगी, ये तो जुड़ ही नहीं सकते। बोला अरे जिस वस्तु को ठाकुर जी ने जोड़ कर दिया है, तुम्हें अधिकार नहीं है उसे काटने का, तुम्हें अधिकार नहीं है उसे मारने का, यदि तुम जीवित नहीं कर सकते। उसका चित्त परिवर्तित हो गया। गंगा पापम शशि पापम दैन्यम च कल्प तरुस्तथा, और पापम तापम तथा दैन्यम हरंती सज्जन संगम। पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते एक सज्जन के संग से। अब उसका चित्त परिवर्तित हो गया, चरणों में गिर गया, हे महात्मन मैंने इतने अपराध किए, मैं प्रायश्चित कैसे करूंगा, मुझे आप गुरु दीक्षा दे दीजिए। बोले अभी तो नहीं दूंगा। तो उन्होंने वही डाल उठाई और उसको दे दी। बोले जिस दिन ये डाल हरी हो जाए उस दिन तुम विचार करना तुम पवित्र हो गए। अभी वो निकला अपने गांव से, कुछ ही दूरी पे गया, अगले गांव में पहुंचा, 10-11 किलोमीटर की दूरी पे, और एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था बैठकर। वृक्ष पे 5 लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे, आज इस गांव को जला देंगे। अरे चोरी करने का हमको अवसर ही नहीं मिलता, अरे सबको सोते सोते जला देंगे और जलाकर जितना धन है स्वर्ण है सब लूट लेंगे। अब वो नीचे बैठकर सुन रहा था। अब उसने सोचा कि चलो ऐसा करता हूं, इतने लोगों को तो मार ही लिया है, चलो इनको भी मार देता हूं, एक प्रकार से गांव तो बचेगा, थोड़ा सा पाप और जुड़ जाएगा, पवित्र होने के लिए तो जा ही रहा हूं। तो ये भाव बनाकर वो जैसे एक एक करके उतरते गए, वैसे उसने 5 को मार दिया। अब जैसे उसने वो लकड़ी को देखा तो लकड़ी हरी हो गई। बोला हरी हो गई, वापस चला गया गुरुजी के पास। गुरुजी बोले मैं तो जानता ही था कि तुम तीर्थ भी नहीं कर सकते, तुम में इतना पाप है। बोले गुरुजी नहीं नहीं, आपने कहा था लकड़ी हरी हो जाए तो आ जाना, ये देखो मेरी लकड़ी हरी हो गई। बोले अच्छा लकड़ी हरी हो गई तुम्हारी, तुमने ऐसा क्या किया? बोले अरे मैं वो बगल के गांव में गया, वहां 5 लोग व्यवस्था कर रहे थे गांव को जलाने की, मैंने तो उल्टा पाप किया, उनको मार दिया। बोले भैया तूने पाप नहीं किया, 5 मरे, लेकिन उन 5 के कारण पूरा का पूरा गांव जीवित रहा। आज तेरा उद्देश्य पवित्र था, कार्य वही था, श्रम वही था, लेकिन तेरा उद्देश्य पवित्र था, इसलिए तू निष्पाप हो गया। इसलिए बंधु उद्देश्य पवित्र हो। केवल भागवत जी के सानिध्य में आए हो तो एक लक्ष्य लेकर बैठो, ठाकुर जी को प्राप्त करने का, किशोरी जी का प्रिय बनने का। क्योंकि ठाकुर जी सबको प्रिय लगते हैं,
अब ठाकुर जी का आचार्यगण श्रृंगारी ऐसा करते हैं कि वो प्रिय लगेंगे, लेकिन ठाकुर जी को जो प्रिय लगे वो कल्याण है। हरि प्रिय बनना कल्याण है।